सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अरे चाचा जी क्या बोलते हैं, आज दारू पार्टी हो जाए? अरे हाँ हाँ प्रधान जी, दारू पार्टी तो आज होनी चाहिए। आखिरकार 15 अगस्त का दिन है। अरे जब भारत इस दिन स्वतंत्र हुआ था तो हम भी इसी दिन स्वतंत्र होंगे। खुले हम पियेंगे दारू, ठेके पे पियेंगे, हियाँ पियेंगे। अरे मंगरू भाई, तुमको तो हम कतई नहीं पीने देंगे हियाँ पे दारू। अरे हियाँ हमारा डेयरी फार्म है, कोई ठेका नहीं, ठीक है? अरे प्रधान भैया, डेयरी फार्म को आज तो अलग रखिए, आज बहुत अच्छा दिन है। अरे प्रधान भैया, आज तो स्वतंत्रता दिवस है। एक एक डब्बा मिठाई के खोवा के बहू तुमका बनवानी चाहिए कि नहीं? अरे शुक्ला भैया बनवा तो देते, लेकिन हमारे दूध में आज मक्खियाँ मर गई थी। बोले तो उसका दूध का बनवा दे तुम्हारे लिए। अरे नहीं प्रधान भैया, हम मांस मच्छी बिल्कुल नहीं खाई, मक्खी तो बहुत दूर की बात है। अरे चलो चलो शुक्ला जी, हवा आवे दियो। अबे परसवे देखा रहा हुए मुर्गा की दुकान पर मुर्गी की टंगरी लिए रहे हो जौन। अरे हाँ हाँ तुमने देखा होगा, लेकिन वो हम अपने लिए नहीं ले रहे थे, अपने बगल में जौन रहते हैं ना हमारे, क्या नाम है उनका, पप्पू पेलू, उनके लिए ले रहे थे। अरे जाओ भैया शुक्ला, इतना झूठ बोला तो शर्म नहीं होता है? अरे तुमका हम खुद देखा रहा हुए लिए थे यार भैया, तुम तो झूठ बोले के हद हुआ थे भाई। ये मगरू नालायक, आज तो 15 अगस्त है, कबो तो ढंग से तुम उनसे बात कर लिया करो। तुमको लोगों को हमने कितने दैया समझाया है, 15 अगस्त का दिन बहुत अच्छा दिन होता है। अरे चचा जी, तुमको एक बात पता चली? अरे कैसन बात प्रधान भैया? अरे चचा जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है अब की दिवाली में डबल धमाका वाला गिफ्ट मिलेगा हमको, पूरे भारत वासियों को मिलेगा। तो सही तो कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आखिरकार प्रधानमंत्री है वो। हमको गर्व है उनपे कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बिल्कुल अच्छे हैं। और का चच्चा, अपने प्रधानमंत्री से कौनो अच्छा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। बताओ, देश विदेश के लोगन उनके सामने सर झुकावत हमें आजकल। और का पहले बताओ, भारत का कोई पूछतो नहीं रहा है, अब देश विदेश सभी लोग पूछत हमें काहे का अपन देश के जिंदगी बहुत अच्छी हुए वाली है। वह जिंदगी थोड़ो इकोनॉमिक ग्रोथ हुए वाली है। अरे तुम लोगों को पता है अपन इकोनॉमिक डेड इकोनॉमी का? अरे चच्चा भैया कैसन बात करते हैं, हमारे भारत की डेड इकोनॉमिक कैसे हो सकती है जबकि हमारा भारत डेवलपमेंट देश है? अरे प्रधान भैया, तुमको नहीं मालूम क्या? हमने देखा था न्यूज में, अपने पप्पू जी बोल रहे थे कि अपने भारत की इकोनॉमिक डेड इकोनॉमी का है। अरे चच्चा जी, तुमको नहीं मालूम क्या? पप्पू जी महागंडे इंसान है, वो तो इलेक्शन खातिर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी बताओ, फिलहाल वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोट चोरी किए हैं, वोट चोरी किए हैं। अरे मंगरू भाई, काहे को हंस रहे हो? हमको भी बताओ, हम भी हंस लेंगे। हाँ हाँ भाई मंगरू, काहे को हंस रहे हो, हमको बताओ, हम भी हंस लेंगे। अरे प्रधान भैया, अभी शुक्ला जी ने कहा कि अपने प्रधानमंत्री जी ने वोट चोरी किया होगा, इसलिए हम पप्पू जी के बात से बहुत खुश हो रहे हैं। उनने पता क्या कहा? उनने कहा था कि कर्नाटका में ना वोट चोरी हुई है, जबकि कर्नाटका में पप्पू जी की सरकार है। ससुरा पपुआ पगला गवा है लगता है हमको। अरे साला का बोलता है का नहीं बोलता, कुछ समझ ही नहीं आता हम लोगों को तो। अरे प्रधान जी, ये सब बात छोड़िए और देखिए हमारा जान से प्यारा तिरंगा किस तरह लहरा रहा है हवा में बढ़िया। अरे चच्चा जी, इस तिरंगे के लिए तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे अगर बात इस तिरंगे पे आ गई तो। माँ तुझे सलाम, जान हथेली पर रख कर हम देखो वीर जवान चले, माँ तुझे सलाम। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। अच्छा चाचा जी, हम कहाँ पूछ रहे हैं तुमसे, ये भारत को आजादी कैसे मिली थी चाचा जी? अरे बेटा शुक्ला जी, तुमको नहीं मालूम है क्या? अपना भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीतता जागता सपना है, सपना जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। तुमको पता है, अगर तुम भारत का इतिहास पढ़ोगे ना, तुम फूलों नहीं समाओगे। अरे शुक्ला बेटा, तुमको नहीं मालूम, एक समय ऐसा था कि भारत में नाले पड़ गए थे। नाले? क्या नाले पड़ गए थे? और क्या, अपने देश को एक एक रोटी के लिए नाले पड़ गए थे, नाले। फिर भगवान ने एक ऐसे अंगरक्षक को भारत में भेज दिया कि भारत का नक्शा ही चेंज हो गया। अरे चाचा जी, क्या बात करते हैं आप? अरे प्रधान बेटवा, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको पता नहीं है कि भारत न्यूक्लियर बम बनाने के लिए कितने मुसंगत झेलना पड़ा था? क्या बात करते हो चच्चा जी, अपने भारत के पास तो बहुत सारे न्यूक्लियर है, तो उसको काहे दिक्कत पड़ेगी? अरे प्रधान बेटा, हमारे जमाने में जाके देखो, हमारे जमाने के लोग से पूछो, उनको पता होगा, तुमको नहीं। आज के लौंडे क्या जाने हमारे इतिहास को। अरे प्रधान बेटा, तुमको नहीं मालूम, अपने भारत देश में न्यूक्लियर बम स्थापित ना हो, इसके लिए देश विदेश सुपर राष्ट्रीय शक्ति वाले लोग अपने देश पर आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर समुद्र तक हर कहीं से पहरा लगा रखे थे। फिर भी अपने प्रधानमंत्री ने उस समय के और एक साइंटिस्ट ने मिलकर सारा काम रच दिया था, नहीं तो आज अपना भारत इस मुकाम पे नहीं होता। हमको भी ईरान के जैसे ही दिक्कत झेलनी पड़ती। एकदम सही बात कहा है चाचा जी आपने। हमको आप पर गर्व है कि आप हमारे संग और हमारे संग ऐसे बूढ़ बुजुर्ग, वो भी इतने गुणवान लोग रहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बताओ, आज
देश विदेश के लोग भी हमारे भारत को देखते हैं तो कहते हैं कि भारत देश एक भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता सबूत है। एकदम सही बात करी है चाचा जी आपने, अपना भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। तुमको पता है आज अपने प्रधानमंत्री जी लाल किले पे झंडा फहराते समय क्या बोले? हम किसी भी आतंकवाद को या आतंकवाद को सहारा देने वाले देश को कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे और दिवाली तक का हमको दूसरा बोनस मिलने वाला है। क्या बोनस? ये कैसन बोनस है चाचा जी? अरे क्या बताएं तुमको, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं। न जाने काहे खातिर को पप्पुआ पड़ा है अपने प्रधानमंत्री जी के पीछे। बेचारा चैन से जीने नहीं देता, काम कराने जाते हैं हाय हुंड कर देता है। हम तो कहते हैं पप्पुआ को देश निकाल देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसका मुंह काला करके गधा बिठा के पाकिस्तान भिजवा देना चाहिए। अरे बंदर का जाने अदरक का स्वाद। जो पप्पू लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत बेच दिया, भारत बेच दिया, भारत बेच दिया। अरे भारत बेचने के कागज है कहाँ? पप्पू जी से पूछते हैं हम, कहाँ है कागज उसके? अरे जो भी है जैसा है बिल्कुल अच्छा है। खैर छोड़िए, आज तो 15 अगस्त है, हमको एंजॉयमेंट करना चाहिए। सब बात छोड़ो, गर्व से कहो भारत माता की जय।